नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। सरकार ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कल से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए औचक कोविड परीक्षण के आदेश दिए। रक्षा मंत्रालय ने 84,328 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की स्वीकृति दी। संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 6 दिन पहले आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। और भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति, संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों और टीकाकरण अभियान की स्थिति के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कुछ देशों में कोविड संक्रमण में तेजी आने के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति से कोविड मानकों का पालन करने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हुए कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने राज्यों को कोविड समर्पित संस्थानों में बुनियादी ढांचे की तैयारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर और मानव संसाधन की तैयारियों की जांच करने को कहा और परीक्षण और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यों को भी प्रतिदिन के आधार पर कोविड जांच नमूने भेजने को कहा। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि दवा, टीके और अस्पतालों में बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता है और आवश्यक दवाओं और इनकी कीमतों पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी। नसीम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया। देश में कल समाप्त हुए सप्ताह में कोविड संक्रमण दर 0.14% रह गई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का कल से औचक कोविड परीक्षण किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में कोरोना के नए रूप का संकट कम करने के लिए ये निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बताया कि सरकार विश्व में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी उपाय कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटीपीसीआर रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समस्त नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है। उसे आगे भी चालू रखेंगे। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार देश में कोविड संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। हम तैयार है। आने वाले दिनों में एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को। वो भी आ जाएगा तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है। वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागर विमानन सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा है कि प्रत्येक उड़ान में इन यात्रियों की पहचान संबंधित विमानन कंपनी करेगी और ये सभी यात्री अलग अलग देशों से होने चाहिए। इन यात्रियों को कोविड परीक्षण के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। संक्रमित होने की स्थिति में उनकी रिपोर्ट एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और संबंधित राज्यों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार चीन में कोविड संक्रमण की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत वैश्विक फार्मेसी के रूप में हमेशा अन्य देशों की मदद करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने भारतीयों के लिए कोई परामर्श जारी नहीं किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 84,328 करोड़ रुपए मूल्य के 24 पूंजीगत खरीद प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल डीएसी की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये निर्णय सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाएगा और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रक्षा उद्योग को अधिक बढ़ावा देगा। एक रिपोर्ट। यह पहल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रक्षा उद्योग को काफी बढ़ावा देगी। आवश्यकता की स्वीकृति भारतीय सेना को फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, हल्के टैंक और माउंटेड गन सिस्टम से लैस करेगी। इससे सेना की प्रचालन तैयारियों में काफी सुधार होगा। 24 प्रस्तावों में से 82,000 करोड़ रुपए मूल्य के 21 प्रस्तावों को स्वदेशी स्रोतों की स्वीकृति दी गई। इनमें से 6 प्रस्ताव सेना और वायुसेना के लिए, 10 नौसेना और 2 तटरक्षक बल के लिए हैं। स्वीकृत प्रस्तावों में सैनिकों के लिए अधिक सुरक्षा वाले बैलेटिक्स हेलमेट की खरीद भी शामिल है। समाचार कक्ष से आशुतोष मिश्र। संसद सत्र का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय से 6 दिन पहले आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। लोकसभा में कल शून्यकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति ने सदन स्थगित करने का फैसला किया है। इस दौरान सदन में विपक्षी सदस्य भारत चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ विधेयकों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 7 दिसंबर को हुई थी और ये 29 दिसंबर तक चलना था। इससे पहले कई विपक्षी दलों के नेताओं ने क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए संसद के सत्र को समय से पहले समाप्त करने का अनुरोध किया था। सरकार ने कहा है कि रोजगार मेला आयोजनों में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में लगभग 1,47,000 नियुक्तियां की गईं। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि 49 विभागों में विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियां हुई हैं। आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देश में किसानों के कल्याण के लिए उनके योगदान का स्मरण किया जाता है। इसी दिन किसानों की भूमिका और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में अभियान आयोजित किए जाते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव अनुराग जैन के साथ आज विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में श्री जैन ने आकाशवाणी को बताया कि कैसे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम एक मुख्य योजना है। उन्होंने विकसित किए जा रहे 11 गलियारों के बारे में जानकारी दी है। इनमें से 4 नए शहर उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के साथ पूरे किए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं के पढ़ने पर पाबंदी के विरोध में काबुल में प्रदर्शन कर रही 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा 3 पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया है। तखर प्रांत में विरोध प्रदर्शन किए गए। तालिबान ने महिलाओं के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद बुधवार को विश्वविद्यालयों के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हजारों महिलाओं को प्रवेश करने से रोका। पिछले वर्ष अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के बाद तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी लगाने की नीति के तहत ये नया कदम उठाया है।
नेपाल में जेल अधिकारियों ने सीरियल किलर सोबराज को रिहाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के आदेश दिए थे। नेपाल के जेल अधिकारियों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अस्पष्ट है और इसमें ये उल्लेख नहीं मिलता है कि उसे किस मामले में रिहाई की अनुमति दी गई है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। पुरस्कार के लिए चयनित अन्य 5 महिलाओं में जापान की नोनोका ओजाकी, अमेरिका की एमिट एलोर, स्वीडन की एम्मा मालमग्रेन और रोमानिया की एंड्रिएना शामिल हैं। आज सुबह ढाका में भारत दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ बिना किसी नुकसान के 19 रनों के कल के स्कोर से आगे खेलते हुए अपनी पहली पारी में आगे है। केएल राहुल 3 और शुभमन गिल 14 रन बनाकर कल क्रीज पर थे। मेजबान देश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लेकर पहली पारी में 227 रन बनाए। भारत बांग्लादेश से 208 रनों से पीछे है। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा क्योंकि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत भारत गांगेय मैदानों में घना कोहरा बना हुआ है। भारत मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बनी रह सकती है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियों की घोषणा की है। शिक्षा निदेशालय के परिपत्र में कहा गया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए 2 जनवरी से 14 जनवरी तक विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आज नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में अपनी तरह के एक अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि नृत्य से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद जागृति। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, इलाज से बेहतर बचाव, इसलिए घबराए नहीं, बस सावधानी बरतें। दैनिक जागरण ने दिल्ली में समीक्षा बैठक को प्रमुखता दी है। घबराए नहीं, कोरोना से निपटने के लिए तैयार है दिल्ली सरकार। राष्ट्रीय सहारा ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों पर WHO का वक्तव्य दिया है। मरीजों से भरे चीन के अस्पताल। पंजाब केसरी ने कई सांसदों के मास्क पहनकर संसद में आने की तस्वीर प्रकाशित की है। कोरोना को दोबारा नहीं आने देंगे, मास्क लगाएंगे। कोरोना काल में ऑनलाइन स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण बच्चों में दूरदृष्टि दोष तेजी से बढ़ने पर नवभारत टाइम्स ने दिल्ली एम्स के नेत्र विशेषज्ञ का कथन दिया है। मायोपिया से बचा सकती है सूरज की रोशनी। जनसत्ता ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। न्यायपालिका पर सोनिया का बयान अनुचित। साहित्य अकादमी वर्ष 2022 पुरस्कारों की घोषणा की खबर दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। बद्री नारायण और अनुराधा रॉय को साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजस्थान पत्रिका ने बारामूला में एक झरने के जमे हुए पानी का चित्र प्रथम पृष्ठ पर दिया है। कश्मीर में शुरू हुआ चिल्ले कलां का दौर, जलाशयों के साथ नलों में जम गया पानी। अमर उजाला का शीर्षक है, ठंड से जमे झरने, श्रीनगर एट -5.5 डिग्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। सरकार ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कल से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के औचक कोविड परीक्षण के आदेश दिए। रक्षा मंत्रालय ने 84,328 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की स्वीकृति दी। संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 6 दिन पहले आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा और भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।